सकल विद्यां विदुरयान धम्मं कुशलेम निरतरज्ञं जननेतं भीमरावं करामि भीमरावं करामि भीमरावं करामि। अरे या श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे बाप बेटाचं करायचं काय? अरे या श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे बाप बेटाचं करायचं काय? अभिनव गोयल मुर्दाबाद। अरे फाउंडेशन का तीसरा दिन है धरने का और मेरी उपस्थिति धरना स्थल पर है बोरीवली महानगर पालिका कल्याण में और मेरे साथ ये समाज के कुछ प्रबुद्ध साथी हैं जो लगातार इस आंदोलन में बौद्ध भिक्षुओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर आज तीसरे दिन भी खड़े हैं। 10 दिन का धरना प्रदर्शन है, देखते हैं 10 दिन तक कौन इनमें से जमा रहेगा। पहले परिचय ले लेते हैं। बाबू जी परिचय दीजिए, नाम बताओ भाई। अर्जुन केदार, अर्जुन में केदार। किधर से? डोंबोली से। मैं रमेश आहिरे कल्याण पूर्व। विलास कांबळे कल्याण से। डोंबोली अशोक गायकवाड़। नवीन गायकवाड़ कल्याण। सभी कल्याण से हैं और बहुत अच्छी बात है कि लोकल से है तो इनको इनके कंधे पे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि इस प्रदर्शन को जो इनके लोकल में हो रहा है उसको ज़्यादा समर्थन करें। हालांकि इनको अपने परिवार के साथ में यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आज छुट्टी नहीं है, स्कूल गए होंगे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहने की बात होना चाहिए था। बाबू जी क्या कह रहा है इस पूरे प्रकरण पर? मतलब जब तक भाजपा सरकार है हमारा जो अन्याय होता है वो सवाल जो जब तक नहीं होता, हमारा अन्याय करने के लिए भाजपा को पहले हटाना चाहिए और जो करप्टेड आदमी जो श्रीकांत शिंदे है उसको भी हटाना चाहिए। जो जब तक वो हटाता नहीं, जब तक हमारा प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। हम क्या मांगते हैं, पिंपलेश्वर को मंदिर को मतलब 4 एकड़ ज़मीन जो दान देता है, हमारा ज़मीन मतलब इतना साल से 50 साल से ज़्यादा हमारे कब्जे में जो ज़मीन है हमको क्यों जो नहीं देना चाहिए? तो ये मतलब जातिवाद नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र कल्याण बहुजनों का गढ़ माना जाता है, बौद्धों का गढ़ माना जाता है। क्या वजह है, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा को हटाना है, आप लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं? हमारा सरकार यूँ नहीं बनता है क्या मतलब ये जो चालू लोग हैं पैसा बांटते हैं, हमारा लोग जो गरीब हैं इसलिए तो हमारे लोग को मतलब उसको मतलब बलि पड़ते हैं। वो बलि पड़ने के लिए है ये लोग चालू वगैरह करता है, जो ईवीएम मशीन का झूठ काम करके चुन के आता है। तो ये हमारे लोग कैसे जो चुन के आएगा? ये ईवीएम से हटाओ, हमारे लोग जो चुन के आएगा। जो लोगों को झूठ बोल के मतलब जो ये सरकार बनाता है, ये जो सरकार बनाने का उसका मतलब क्या है? झूठ बोल के काम करने का। बाबा साहब का अनुयायी इतना बेवकूफ़ है, इतना नालायक है कि कुछ पैसों में बिक जाता है। मतलब बात क्या है क्या, जो हमारे जो समाज के जो लोग हैं मतलब अशिक्षित है, मतलब क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड होने से वो बलि पड़ता है उसके लिए। तो हमारा समाज जब जागरूक होगा, जो क्वालिफाइड होगा, ये सब समस्या निकल जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति चाबी है, हर ताले की चाबी है, लेकिन उसके बावजूद आप ताला नहीं खोल पा रहे। अभी बोला आज जो हमको अधिकार मांगने पड़ रहे हैं, अगर हमारी सरकार होती, सत्ता में होते, तो हम उल्टे देने वाले होते। बाबा साहब का एक वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था शासन करती जमात बनने का, मगर वो दौर पे अपन नहीं चल रहे कि उन्होंने लिमिटेड लोग शिक्षित हो रहे हैं, मगर उन्होंने गुलाम करने का जो प्लानिंग किया हुआ है वो बहुत अच्छे तरह से वो सफल हो रहे हैं, हम विफल हो रहे हैं। गुलाम करने में सफल हो रहे हैं और वो गुलामी स्वीकार रही है। और वो गुलामी का नाम रोजगार है। आज के गुलामी का नाम रोजगार है, वो दिख रही है। पहले गुलामी दिखती थी, गुलाम दिखता था, मगर अभी रोजगारों में गुलाम दिख रही है। रोजगार देकर गुलाम बनाया। रोजगार पे गुलाम हो रहे हैं, सब रोजगार पे गुलाम हो। तो भूखे पेट क्या करेगा आदमी? देखो, परिवार को तो मारने से रहा, बच्चों को तो मेंटली सर्वसामान्य जो आदमी है उसको इतना डिस्टर्ब किया गया है, उसको लोन में सब चक्कर में घुसा दिया गया है। और वो सब सोच की शक्ति, परिवार को पाले क्या, समाज को पाले क्या, अंडर लोन में प्रोटेक्ट करे या किसी धरने में चला जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको उसमें पूरा डुबा दिया है उसको पूरा। क्या लग रहा है, जैसा कि साहब ने कहा कि सोचने समझने की शक्ति आदमी की खत्म कर दी है, बस रोजी रोटी के चक्कर में पड़े रहो। बात क्या, जब तक मैं बोलता है क्या, जो प्राइवेटीकरण जो भाजपा गवर्नमेंट करता है तो उसका मतलब जो गरीब है वो उसको गरीब रहना है, और जो भाजपा का लोग मतलब बड़े आदमी होना चाहिए। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जब तुम मतलब जो सवर्ण जाति के जो हिंदू लोगों को देता है, हम जो हमारा ज़मीन कब्जे में, तो उसको देने में क्या तकलीफ है? तुम्हारा जो मतलब जो बड़े बड़े जो बिल्डर है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है, उसको सब मतलब तुम बैंक का लोन पे माफ़ करते हैं उसको। तो अभी क्या लगता है आप लोगों के सामने ही बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ से हटाकर रख दी गई बुद्ध भूमि फाउंडेशन में? बात क्या है क्या,
जब तक ये जो बात है, हमारे लोग जब तक क्वालिफाइड नहीं होता है, जब तक हमारे लोग मतलब समस्या का निराकरण नहीं कर सकता है, ये जब तक चालू रहेगा। ये सब चालू करने के लिए हमारा जो सवाल है कि हम लोगों ने मतलब फ्री शिक्षण दे दो, हमारे जो लोगों को रोज़गार दो, जो प्राइवेटीकरण हटा दो, हमारे लोग मतलब आगे चले जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बुद्ध भूमि फाउंडेशन का जो मामला चल रहा है, आपको लग रहा है सोल्व होगा? ये तो होना चाहिए, क्यों तो जब पिंपलेश्वर का ज़मीन को मतलब 4 एकड़ ज़मीन दा देते हैं तो हमारा वहीवाट है वो लोग, तो हमारे लिए देने में क्या तकलीफ है। चलिए, कुल मिलाकर लोग आंदोलित हैं, बौद्ध भिक्खु भी आंदोलित हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन सरकार की माने तो कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, उल्टा इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। समाज के लोग इनको गलत बता रहे हैं। देखते हैं ऊँट किस करवट बदलेगा, किस करवट बैठेगा। क्या बुद्ध भूमि की ज़मीन बचा पाने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे या सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हो पाएगी? देखते रहे कल इस पूरे मामले पर समता आवाज़ टीवी की खास रिपोर्ट। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें, क्या होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। धन्यवाद। महानगरपालिका आमच्या बुद्धभूमीची विटंबना करणारा श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय? आमच्या भंतींची विटंबना करणाऱ्या बिंड खासदार श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे गली गली करायचं काय? शिंदे करायचं काय? अरे श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय? अरे श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय? अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची, अरे बुद्धभूमी माझ्या दलालों को, जूते मारे सालों को, कारण तुम्ही विकले गेलेले आहेत, मी विकले गेलेले नाहीये, किंवा आमच्यातले एवढे जिथं आंदोलनाला बसलेले ते विकले गेलेले नाहीयेत। कारण या समाजात अजून बाबासाहेबांचे ते औरात जिवंत आहे। आता सध्या त्या ठिकाणी काय करायचं नाही, त्यांना काय करायचं आहे त्या ठिकाणून जो स्वयंपाक निघाला, म्हणजे जो पूल बांधण्याचा प्रयत्न त्यांचा चालू आहे, तो प्रेम ऑटोपासून ते वालदुनी शासनाला सांगायचं आहे की आमच्या काही ज्या रास मागण्या आहेत त्या तुम्ही शांतपणे बसून विचार विनिमय करून आमच्याबरोबर ती मांडणी करावी आणि आम्हाला बेकायद देशी बुलडोजर से तोड़ते व 42 झंडाची कत्ल संविधानाचा भीमराज भीमराज भीमराज, हरियुरी रुद्ररूपा मुक्तिपदतो नता जिनस्मोति जालिता उदारिया। अरे श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, युद्धभूमीची विटंबना करणारा बिंडो खासदार श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे बिंडो खासदार श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे बुद्धभूमीची विटंबना करणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे बिंडो खासदार श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे या बिंडो खासदार श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे टीडार लागणारा बिंडो खासदार श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे टीडार साठी काम करणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे बुद्धभूमीचा टीडार विकून करणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद, अरे बुद्धभूमीचा टीडार विकून करणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद,
अरे बुद्धभूमीचा टिगार विकून करणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद. खोटे कागदपत्र बनवून बुद्धभूमीची जागा नावावर करणारा अभिनव गोयल मुर्दाबाद. अरे बुद्धभूमीची जागा नावावर करणारा अभिनव गोयल मुर्दाबाद. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. अरे कोण म्हणतो देणार नाही. अरे कोण म्हणतो देणार नाही. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. अरे बुद्धभूमी आमच्या हक्काची. श्रीकांत शिंदे होश में आओ. अरे श्रीकांत शिंदे होश में आओ. अरे अभिनव गोयल होश में आओ. अरे अभिनव गोयल होश में आओ. अरे एकनाथ शिंदे होश में आओ. अरे एकनाथ शिंदे होश में आओ. अरे बाप बेटे एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय. अरे बाप बेटे एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदेचं करायचं काय. अरे बुद्धभूमीची जमीन गाठणाऱ्या श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद. अरे बुद्धभूमीची जमीन गाठणारा श्रीकांत शिंदे मुर्दाबाद. बुद्धभूमीचा सातबारा नावावर झालाच पाहिजे. बुद्धभूमीच्या नावावर सातबारा झालाच पाहिजे. पैसा कुणाचा गेला पण त्यांच्या